मॉड्यूल पे हम एंट्री कर लेंगे। एसएमसी मॉड्यूल क्या हो जाएगा, एलटीएफ का लास्ट डिमांड पे, मतलब लोअर टाइम फ्रेम में जो ये 1 मिनट पे चल रहा है, इसका जहां से लास्ट ये चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है। अगर डायरेक्टली यहां से चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है तो ये जगह के आसपास हम एंट्री करेंगे। और अगर मान लेते हैं कि डायरेक्ट यहां से डायरेक्टली एंट्री ना करता हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर ना करता हुआ ऐसे किया है, तो यहां से एक मेजरली अच्छा खासा डिमांड आया है, तो हम यहां पे एंट्री कर लेंगे। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, बहुत सिंपल है। जो लोग पहले देखे, मतलब ये अगर पहले देख रहे तो आपके दिमाग के ऊपर से गया होगा, इसलिए क्रोनोलॉजिकल वे इज मस्ट इंपॉर्टेंट, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम फिर से एक बार आप लोगों के साथ में एक बार बता देता हूँ क्या है नहीं है, सब कुछ हटा देता हूँ। 15 मिनट पे आपको जगह ढूंढ लेना है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस, जहां पे आप स्नाइपिंग करेंगे। ठीक है, कुछ भी जगह पे हो, कहीं पे भी हो, डजेंट मैटर। रिएक्शन आता है मार्केट पे तो हम बस रिएक्शन का मजा लेते हैं हम। ठीक है, तो 15 मिनट पे आपने मान लेते हैं आपने एक रेजिस्टेंस ढूंढ लिया। ठीक है, आपने 15 मिनट पे एक रेजिस्टेंस ढूंढ लिया, ये एक अच्छा वाला जगह है। अब जैसे इसके आसपास जाएगा आपको 1 मिनट पे शिफ्ट हो जाना है, आपको 1 मिनट पे एसएमसी ढूंढ लेना है, एसएमसी का चेंज ऑफ कैरेक्टर ढूंढ लेना है। मान लेते 1 मिनट पे मार्केट ऐसे ऐसे गया, जैसे 1 मिनट पे एक एसएमसी आ गया, देखिए यहाँ पे एक एसएमसी आ गया, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया। क्या मैं एसएमसी बोल रहा हूँ, मान लीजिए एक चेंज ऑफ फैक्टर आ गया 1 मिनट पे, जैसे एक चेंज ऑफ फैक्टर आ जाएगा हम स्नाइपिंग के लिए रेडी हो चुके हैं। क्यों, 1 मिनट पे चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया, जगह पे रिएक्शन के लिए बिल्कुल रेडी है। अब एक बड़ा सा गिरावट आ सकता है, तो हम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं स्नाइपिंग के लिए। अब हम एंट्री कहां पे कर लेंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर जैसे आ गया तो कहां से, चेंज ऑफ फैक्टर का नियम क्या होता है, कहां पे लोअर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक कहां पे खड़ा हुआ है, लोअर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे खड़ा हुआ है ना, यहाँ पे खड़ा हुआ है लोअर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन एज इंडियन मेथड हम इसको थोड़ा सा और आगे ले लेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, जहां से डिमांड आया है या सप्लाई आया है। ठीक है, लास्ट डिमांड या लास्ट सप्लाई आया है। जैसे यहां से मान लेते हैं ऐसे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। ठीक है, मार्केट ऐसे गया, ऐसे ऐसे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, डायरेक्टली ऐसे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, तो ये जगह के आसपास जैसे मार्केट फिर से जाएगा हम यहाँ पे एंट्री कर लेंगे। ओके, या फिर मान लेते हैं कि मार्केट ऐसे ना होता हुआ ऐसे किया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर को 1 मिनट पे ऐसे किया है, ऐसे किया है, तो और फिर हम इसको और नहीं देखेंगे, फिर हम इसको देखेंगे, यहां पे हम एंट्री कर लेंगे। एसएल कहां पे हो जाएगा, यही ये जो लास्ट स्विंग बनाया का 1 मिनट का, वहां पे हो जाएगा। मतलब सिंपल क्या है, सिंपल क्या है, आपको क्या यहाँ पे सिमिलरिटीज लग रहा है, एसएमसी में जो 1 मिनट का जो मेथड है स्नाइपिंग का, एसएमसी में जो 1 मिनट का मेथड होता है, सिमिलरली हम यहाँ पे भी 1 मिनट का वही मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इस एसएमसी में क्या होता है, हमें वैलिड ऑर्डर ब्लॉक चाहिए, हमें लिक्विडिटी चाहिए, ग्रैब होना चाहिए पहले, हमें एक इंड्यूसमेंट जोन चाहिए होगा, या फिर हमें फेयर वैल्यू गैप चाहिए होगा, या फिर हमें कोई अच्छा डिमांड सप्लाई एरिया कुछ ना कुछ चाहिए होगा, तो फिर जाके हम 1 मिनट वाला एंट्री यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 1 मिनट एंट्री को हम किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस में यूज कर लेंगे। आई थिंक यू आर गेटिंग दिस। ठीक है, ये 1 मिनट का एक एंट्री मेथड है। अब एसएमसी में हमें क्या चाहिए होता है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक पे हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्नाइपर स्कैल्पिंग में हमें कोई वैलिडिटी ऑर्डर ब्लॉक की तो कोई जरूरत ही नहीं है, कोई भी एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अभी जाके जब चार्ट पे आपको समझाऊंगा आपको क्रिस्टल क्लियर दिख जाएगा चीज। ओके, मैंने चार्ट ओपन कर लिया है, बैंक निफ्टी ओपन किया है। एज ऑलवेज आई एम एज्यूमिंग दैट बैंक निफ्टी इज योर फेवरेट, आप लोगों का फेवरेट है इंडेक्स, तो मैं बैंक निफ्टी को पहले दिखाता हूँ, फिर निफ्टी में देख लेते हैं, फिर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या है, हमें 15 मिनट का टाइम फ्रेम में हम चले गए, कुछ नहीं देखना है, ना तो ट्रेंड देखना है, ना तो कुछ फलाना ढमकाना, कुछ नहीं देखना है स्नाइपर पे, तो इसीलिए इसको लास्ट पे यूज कीजिएगा। अगर आपको मान लेते, क्या होता है ना स्नाइपर पे, मान लीजिए आपको 120 पॉइंट मिला, आप वो लेके बहुत खुश है, लेकिन हो सकता है अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में लेते तो आपको कुछ ट्रेंडिंग वाला सेटअप मिलता जो आपको 400 पॉइंट देता। तो इसीलिए पहले आप वो सब सेटअप देखिए, उसके बाद स्नाइपिंग स्कैल्प को आके देखिए। ठीक है, कुछ नहीं मिलता है तो फिर ये एक बार आपको जरूर मिलेगा। अच्छा, तो फिर आपको अभी हमको क्या ढूंढना है, अभी हमको सिंपल सा एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस ढूंढना है जहां से मार्केट रिएक्ट किया है। थोड़ा सा देख लेते जहां से मार्केट लास्ट टाइम रिएक्ट किया था। अच्छा ठीक है, चलिए ये वाला सिंपल सा ढूंढ लिया हम लोगों ने, मान लेते हैं यहां से ही। देखिए यहाँ पे तो आने वाले टाइम पे होगा ना, आने वाले टाइम पे क्रिएट होगा, यहाँ पे तो हमें प्रॉपरली कोई क्रिएशन नहीं दिख रहा है अभी भी, यहाँ पे हमें दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे 3 बार हुआ है, तो पहले से हम यहाँ से देख लेते हैं कैसे, इसको हटा देते हैं। हम मान लेते मार्केट यहाँ पे था, मान लेते मार्केट ऐसे नीचे आ रहा था, तो हम पहले सिंपल जो ये वाला जो जगह है, ठीक है, ये वाला जो जगह है इसको हम मार्क कर लेते हैं, सिंपल सा इसको हम मार्क कर लेते हैं। चलिए ठीक है, आने वाले टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे आया होगा। अब ये सारे चीज में सेम एग्जांपल दिखाया हूँ सारे सिनेरियोज में, इसलिए आप लोगों को यहाँ पे और ज्यादा हैरान की नहीं होगा। मैं थोड़ा बैक टेस्ट करके आपको जब दिखाऊंगा तब आपको मजा आएगा। तो हम 1 मिनट पे चले जाएंगे। ये 15 मिनट कैसे एक्टिवेट करवाना है मैं पहले आपको समझा देता हूँ। ये 15 मिनट पे हमने ढूंढ लिया, 1 मिनट पे हम चले गए। 1 मिनट पे जैसे चले गए, हमने यहाँ पे चेंज ऑफ फैक्टर हमको चाहिए था, यहाँ पे मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, रुक जाइए इसको हटा देता हूँ नहीं तो आपको दिख नहीं रहा होगा। हाँ चलिए, यहाँ पे मार्केट पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया, उसके बाद
यहाँ पे देखिए, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे डायरेक्टली चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं किया मार्केट ने, यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, एक स्विंग बना के चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, स्विंग बना के किया। तो ये वाला जगह हमारे लिए अच्छा खासा एंट्री है। तो ये जगह के आसपास जैसे जाएगा 1 मिनट वाला एंट्री मेथड, ओ अच्छा आई एम सो सॉरी, शायद मैं ये चीज बोलना भूल गया, एक रेड कैंडल चाहिए बस, ठीक है। वो जगह के आसपास जाने के बाद हमको एक रेड कैंडल चाहिए, मतलब जो 1 मिनट वाला एंट्री मेथड आप लोगों को तो पता है, ये वो वाला कि मार्केट ऐसे ऊपर गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर जैसे कर दिया तो जैसे हमारे लास्ट मतलब एंट्री वाला जगह के आसपास जाएगा, हमें एक रेड कैंडल चाहिए, रेड कैंडल होगा उसके नीचे निकल जाएगा। स्नाइपर स्कैल्पिंग में नीचे निकलने की जरूरत नहीं होता है, एक रेड कैंडल चाहिए होता है। ये जगह के आसपास जाने के बाद एक रेड कैंडल चाहिए होता है। रेड कैंडल नहीं आएगा, जब तक नहीं आएगा तब तक हम एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। एक्टिवेट हो चुका है, बस एंट्री करने की बाकी है। एंट्री कब हो जाएगा, एक रेड कैंडल आ जाएगा तब। तो यहाँ पे एक रेड कैंडल आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत बड़ा प्रॉफिट हो चुका है। तो ये एग्जांपल बहुत बार दिखा चुका हूँ मैंने आप लोगों को, ये जगह पे बहुत सारा सेटअप एक्टिवेट होता हुआ दिखा चुका हूँ। तो इसलिए एक काम करता हूँ, मैं बहुत पीछे चला जाता हूँ ताकि आप लोगों को सेम चीजें बार बार देखने को ना मिले, ठीक है। बहुत पीछे चला जाता हूँ, उसके बाद हम स्नाइपर स्कैल्पिंग देख लेते हैं। ओके, मान लेते कोई सा जगह, ये वाला जगह एक बार पकड़ के चले क्या, ये वाला जगह एक बार पकड़ लेते, जैसे ये वाला जगह, ठीक है। ओके, मार्केट यहां से एक रिएक्ट किया, आगे क्या होगा हमें पता नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से मार्क कर लेंगे कि यहाँ के आसपास जैसे आएगा मार्केट एक बार रिएक्ट करेगा, हम वहां पे एक बार स्नाइपर स्कैल्पिंग करेंगे, ठीक है। स्नाइपर स्कैल्पिंग का जगह रेडी है, आपको एसएमसी का कुछ मिल नहीं रहा है तो आप क्या करेंगे, अभी आप वेट करेंगे आने वाले टाइम पे कब यहाँ पे आएगा। देखिए यहाँ पे इस दिन यहाँ पे आया 11 बजे, इस दिन यहाँ पे आया। स्नाइपर स्कैल्पिंग पे ये एक मजा होता है, 3 बजे हो 12 बजे हो कोई फिक्र नहीं होता है। हाँ, 3:25 पे होगा तो आप एंट्री कैसे लेंगे, लेकिन बहुत बार होता है कि ऐसा नहीं होता है। तो स्नाइपर स्कैल्पिंग एकदम अल्टीमेटम है और इसको बस बहुत ध्यान से इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत पावरफुल टूल है, ठीक है। तो देख लेते हैं 7 दिसंबर को क्या हुआ था। 7 दिसंबर को 1 मिनट का टाइम फ्रेम में चले जाएंगे। 7th ऑफ दिसंबर, चलिए लेट्स गो। 7th ऑफ दिसंबर, चलिए जी, ओके, आ गया 7th ऑफ दिसंबर। बिल्कुल ये जगह के आसपास देख लेते कहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, कहाँ पे हुआ नहीं हुआ, ठीक है। इसको हटा देते, हटाने के बाद यहाँ पे देखते, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। तो इसके ऊपर हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए, इसके ऊपर यहाँ पे जाके चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। ये देखिए क्या कहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्नाइपर स्कैल्पिंग में, ठीक है। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला लेवल है। अब क्या ये चेंज ऑफ कैरेक्टर डायरेक्टली हुआ है, यहां से डायरेक्टली हुआ है, नहीं हुआ है, यहां से डायरेक्टली हुआ है, नहीं हुआ है, कैसे हुआ है, यहां से ऐसे हुआ है। तो ये वाला जगह हमारे लिए जो एंट्री वाला जगह हो जाएगा वो ये वाला जगह हो जाएगा, ये स्विंग के आसपास, ठीक है, ये स्विंग के आसपास। अब आने वाले टाइम में देखेंगे, ये देखिए मजा देखिए बस, क्या मुझे आगे का चार्ट दिखा था, नहीं दिखा था। तो ये स्विंग के आसपास जैसे आएगा हम वहां पे बाई करेंगे स्नाइपर स्कैल्प पे। यहाँ पे कुछ लोग प्रीमेडिटेड फोमो में बाई कर लेते हैं, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि फोमो में बाई मत कीजिए। आप बहुत बार प्रॉफिट कर चुके हैं तो थोड़ा रूल्स के साथ 2-4 पॉइंट बफर में कर सकते हैं, लेकिन बिगिनर्स रूल्स के साथ स्टिक रखिए। तो यहाँ के आसपास जैसे आएगा हम बाई करेंगे। ये जगह क्यों, फिर से एक बार रिपीट करके मैं समझाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, हमारे स्नाइपर एरिया के आसपास आया, 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दिया हमने, हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए था। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ होता, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो ये स्विंग के ऊपर निकलेगा तभी होगा। अच्छा, अब ये स्विंग के ऊपर निकलेगा तभी होगा, ठीक है। मैं इसको प्रोफेशनली मार्क कर देता हूँ, ये स्विंग के ऊपर निकलेगा तभी होगा। तो ये स्विंग के ऊपर कैसे निकला मार्केट, एक बार में इस तरह से निकला ना, बिल्कुल नहीं निकला। अगर निकलता तो ये हमारे लिए एंट्री एरिया होता, ठीक है। ये स्विंग से निकला डायरेक्टली ना, बिल्कुल ना, निकलता तो ये एंट्री एरिया होता, ठीक है। नहीं निकला, कैसे निकला, यहां पे गया, ये बनाया, यहां से निकला तो यहां पे जाके कैंडल क्लोज किया, तो ये हमारे लिए एंट्री एरिया है, ठीक है। तो इसको हम मार्क कर देंगे एंट्री एरिया हिसाब से, तो इसको हम इस तरह से मार्क कर देंगे एंट्री एरिया हिसाब से। ओके, अब आगे देखेंगे कब क्या हुआ। यहां पे मार्केट आया 2 बजे के आसपास, यहां पे मार्केट आया, एक ग्रीन कैंडल बना, एक ग्रीन कैंडल जैसे बना, वंस गो में 120-130 पॉइंट। स्नाइपर स्कैल्पिंग स्टॉप लॉस कितना है, मैं हमेशा बोलता हूं लास्ट लो को लगा देंगे। तो यहां से जैसे घूम रहा है, आप या तो यहां पे लगा सकते हैं या फिर ये लो के आसपास लगा सकते हैं, जो कितना पॉइंट का आ जाएगा स्टॉप लॉस, सिर्फ और सिर्फ 22 पॉइंट का। तो स्नाइपर स्कैल्पिंग अब 22 पॉइंट्स के अगेंस्ट पे आपको 120 पॉइंट मिल रहा है, लगभग 1:6।
स्टॉप लॉस छोटा, ठीक है, इसे कहते हैं स्नाइपर स्कैल्पिंग। क्या बात है, नेक्स्ट दिन तक तो आप हमें होल्ड नहीं करेंगे हम, टू बी ऑनेस्ट बी प्रैक्टिकल। तो इसे कहते हैं स्नाइपर स्कैल्पिंग, जहां पे एंट्री परफेक्शन पे आता है, ठीक है। चलिए दिखाते रहते हैं आपको, मैं एग्जांपल्स और दिखाते रहूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको हटा देते, और नियरेस्ट एग्जाम्पल में क्यों नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि यहां से यहां तक का जो बैंक निफ्टी का चार्ट है ना, पिछले चैप्टर्स पे यहां से यहां तक का हमने बहुत एग्जांपल्स दिखा दिया। एफबीजी दिखाया आपको, 15 मिनट सेटअप दिखाया, 1 मिनट दिखाया। तो आपके मन में सवाल आ सकता है क्या सिर्फ और सिर्फ अभी हो रहा है, पहले भी हुआ था क्या? इसलिए मैं पहले का एग्जांपल्स आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रहा हूं, ठीक है। चलिए और देखेंगे स्नाइपर स्कैल्प्स, और देखेंगे कहां पे हुआ है ना हुआ है। मान लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं रिएक्शन कहां पे हुआ है, हमें जैसे आगे वाले टाइम में पता नहीं होगा। चलिए यहाँ से एक बार मार्केट रिएक्ट किया है, यहाँ से एक बार मार्केट अच्छा खासा रिएक्ट किया है, ठीक है। तो ये जगह को हम आसपास, ये जगह के आसपास एक बार एंट्री कर लेते, एक बार मार्क कर लेते कि यहाँ के आसपास जैसे मार्केट आएगा वी कैन स्नाइपर स्कैल्प। ओके, मार्केट कब आया यहाँ के आसपास मार्केट, ये देखिए ये वाला दिन आया था, लेकिन इस पे हम आपको एंट्री नहीं मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि 3:15 को आया है ना, तो यहाँ से तो फिर मार्केट खत्म ही हो गया, फिर यहाँ पे एंट्री नहीं मिला। तो यहाँ पे शायद आपको एंट्री मिला होगा, क्योंकि ये 11:30-12 बजे तक, इसके लिए तो मुझे 1 मिनट पे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 3 बजे के बाद अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स आ रहा है तो मतलब यहाँ पे आपको एंट्री नहीं मिला होगा, या फिर मिला भी होगा तो नेक्स्ट दिन वो कैरी हो गया। अब कोई भी अगर आप एंट्री करते और वो दिन खत्म हो जाता है तो वो एंट्री खत्म। ऐसा नहीं है कि स्नाइपर को, मतलब स्कैल्पिंग भी अगर आप बीटीएसटी करेंगे तो भाई साहब ऐसा होगा नहीं। स्कैल्पिंग उस दिन का, सिर्फ और सिर्फ उस दिन का भी क्या, बहुत जल्दबाजी का, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमें एंट्री मिला है, ठीक है, यहाँ पे हमें एंट्री मिला है। कौन सा डेट है ये, 9 मार्च 2023। तो 1 मिनट पे जाएंगे, 9 मार्च को चले जाएंगे। कहाँ पे है 9 मार्च, चलो जी, अच्छा थर्सडे, एक्सपायरी के दिन। एक्सपायरी के दिन जब स्नाइपर स्कैल्पिंग मिलता है ना भाई साहब, क्या बड़ा बड़ा प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। कहाँ गया, ये जगह पे आया, ओके जी, ये जगह के आसपास हमें एंट्री ढूंढना है, ठीक है। ओके, हम देखते हैं कहाँ पे चेंज ऑफ फैक्टर हुआ नहीं हुआ, ठीक है। चेंज ऑफ फैक्टर कहाँ पे हुआ है देखते हैं, ये पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला जगह है, ठीक है। तो ये मेजर स्विंग है, ठीक है, ये मेजर स्विंग है, ये मेजर स्विंग है। तो इसके नीचे हमें, अच्छा ठीक है, आगे भी स्विंग ब्रेक होता है कि नहीं देखते, ये नॉर्मल मेजर स्विंग है। उसके बाद यहाँ पे फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया, ओ हो, क्या पिक्चर परफेक्ट सिनेरियो आया है, देखिए यहाँ पे क्या पिक्चर परफेक्ट सिनेरियो आया है। यहाँ पे फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कैंडल क्लोज किया, आया, अच्छा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया, तो इसके नीचे चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, और नेक्स्ट कैंडल में ही एक झटके में इसके नीचे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से देखिए, इसको हटा देता हूं मैं, ये देखिए क्या है ना, आप लोगों को मैं पूरी तरीके से दिखाता हूं ताकि आपको ब्लफ ना लगे ये चीजें। ये आया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये आया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर कहां पे आएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर आएगा लास्ट स्विंग के आसपास से। तो ये आया लास्ट स्विंग, इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग पे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर आएगा। कैंडल क्लोज हुआ, बिल्कुल हुआ, ठीक से देखिए, कैंडल क्लोज हुआ, बिल्कुल हुआ। अब कैसे कैंडल क्लोज हुआ, ऐसे हुआ या डायरेक्टली हुआ है, यहाँ पे डायरेक्टली हुआ है। कैसे डायरेक्टली हुआ है, यहाँ पे डायरेक्टली हुआ है, तो डायरेक्टली हुआ है तो ये जगह के आसपास हम अपना ऑर्डर ब्लॉक रख देंगे, ये जगह के ये कैंडल के आसपास हम ऑर्डर ब्लॉक रख देंगे। तो चेंज ऑफ फैक्टर हुआ, नेक्स्ट जगह, नेक्स्ट 2 कैंडल में ही वहां पे चला गया, एक रेड कैंडल बना, बस क्या बात है। एक्सपायरी के दिन हमें बस ट्रेल करता हुआ चलना है। एक्सपायरी के दिन अगर आप ट्रेल करते हुए भी चलेंगे तो आप मान के चल सकते हैं आपका कहीं ना कहीं ऐसे लगा, ट्रेलिंग भी हिट होगा ना, तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे होगा जो 150 पॉइंट होगा। तो वन वे में जो प्रॉफिट है ना, ये 150-200 पॉइंट, वाह वाह वाह, एक्सपायरी के दिन आपको इतना पैसा देके जाएगा ना, ये स्कैल्पिंग है। और एक और चीज, स्कैल्पिंग में ना सिर्फ और सिर्फ लोग 25-30 पॉइंट लेके खुश होता है। मैं आपको ऐसा एक मेथड दे रहा हूं जिसमें एसएल उन लोगों की तरह स्कैल्पिंग के लिए है, लेकिन टारगेट नॉर्मल ट्रेडर्स जैसा ही है। 200 पॉइंट टारगेट स्कैल्पिंग में, नॉट अ मैटर ऑफ जोक, वो भी एक्सपायरी के दिन, ठीक है। इसको आप हल्के में मत लीजिए, और ये मेथड को मैं आप लोगों से फिर से बताऊंगा। एटलीस्ट 1.5-2 महीना प्रॉफिटेबल रहे हो जाइए एसएमसी के साथ, उसके बाद इसको यूज कीजिएगा, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत आ सकता है एट द फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ, फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सिनेरियो एक बार ढूंढ लेते हैं 15 मिनट पे। चलो 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 चलो, गेट बैक गेट बैक गेट बैक, इसके आसपास ढूंढ लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से एक अच्छा खासा रिएक्शन आया है, अच्छा खासा रिएक्शन आया है, तो ये हमारे लिए एक अच्छा खासा पॉइंट बन गया जहां पे हम आगे वाले टाइम में देखेंगे। अब आप देखिए स्नाइपर स्कैल्पिंग में क्या हम ट्रेंड देख रहे हैं, क्या हम टाइम फ्रेम तो 15 मिनट है, क्या हम कोई भी मार्केट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, क्या हम कोई भी कैरेक्टर देख रहे हैं, क्या हम कोई भी डिमांड सप्लाई कुछ भी देख रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहे हैं हम बस एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। इतना पावरफुल स्ट्रेटजी है, ठीक है। अब आने वाले टाइम में देखते हैं कहाँ पे यहाँ पे मार्केट आया और एक्टिवेट करवाया इसको। अच्छा चलो जी, यहाँ पे मार्केट ने एक्टिवेट करवाया, यहाँ पे मार्केट ने एक्टिवेट करवाया 16 फरवरी, ठीक है। चलो जी 1 मिनट का चार्ट पे हम 16 फरवरी एक बार निकाल देते, कहाँ पे है 16 फरवरी, ओके। अच्छा ये भी थर्सडे, ओ वाह वाह वाह,
ये भी गुरुवार के दिन। ओके चलो जी, इसको हटा देते हैं, ये जगह के आसपास। चलो देख लेते कहाँ पे चेंज ऑफ फैक्टर हुआ नहीं हुआ। ये रहा हमारा क्या, चलो यहाँ पे हुआ पहली बार ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, तो